एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति राम यतन नाम का व्यक्ति, राम यतन उसका नाम ही था, राम यतन, राम को पाने का यतन जो करे। तो राम यतन नाम का एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण बहुत दिन से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। राम जी की परम भक्ति थी और उसकी ये इच्छा थी कि कभी मैं जाकर जनक नंदिनी सीता जी के दर्शन करूं, जानकी के दर्शन करूं। मन में विचार आया तो धीरे 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 उसने पैसे जोड़ना शुरू किया। जानकी मैया के दर्शन की लालसा मन में जगी है, राम लला के दर्शन की लालसा मन में जगी। राम जी के दर्शन की लालसा जगी तो चल पड़ा, थोड़े से पैसे इकट्ठे किए थे और उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जनकपुरी जाऊं, अयोध्या जाऊं, रामलला के दर्शन करूं, जनकपुरी में मां जानकी के दर्शन करूं। तो पत्नी ने थोड़े गर्म कपड़े, थोड़ा भोजन सामग्री, खाने पीने की चीजें बांध दी। अब वो लेकर के चल पड़ा तो मार्ग में सब लोग यात्रा पे जा रहे थे। पहले गाड़ी मोटर से यात्रा नहीं होती थी, पैदल ही यात्रा करने जाते थे, लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अपना सामान लेकर के चला जा रहा था। रास्ते में देखा कुछ लोग और मिले जो यात्रा पर जा रहे थे। एक बड़ा ही वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति मिला और उसने देखा कि सब लोग जा रहे हैं तो उसी दिशा में चलने लगा। अब उस राम यतन ने सोचा कि ये भी शायद यात्रा पे जा रहा है, कोई मुझे साथी मिल गया। उसने पूछा, बुजुर्ग के हाथ पैर जर्जर, खाल झूल रही है, शरीर पे एक फटा हुआ कुर्ता और फटी हुई धोती, पैरों में कोई चरण पादुका नहीं, चप्पलें नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं, जर्जर शरीर, आंखों में आंसू, बड़ा ही बीमार सा वो गरीब सा व्यक्ति जब सामने जाता दिखाई दिया। राम यतन को लगा कि मैं पूछ लूं कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। बोले आप भी क्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हो, राम जी के दर्शन करने जा रहे हो, आप भी यात्री हो। तो उस बुजुर्ग ने अपनी लाठी पटक कर कहा, अरे भैया मेरी किस्मत में यात्रा कहाँ, मेरे तो एक बेटे को तेज बुखार है, एक बेटा 3 दिन से भूखा है, भूख से व्याकुल हो रहा है, कुछ मिल जाए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, इसलिए मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ। वर्षों का इंतजार, वर्षों की कमाई, पूंजी एकत्र करके तब राम यतन जा रहा था। उस वृद्ध की बात सुनी, एक बेटा बीमार है, एक बेटे को भूख से व्याकुल है, तो वो रास्ते से दवाई खरीदता है बुखार की, और राम यतन उस व्यक्ति के साथ साथ चल पड़ता है उसके घर गया तो देखा पत्नी भी जर्जर साड़ी में, बड़ी ही दीनहीन अवस्था में, 2 बेटे, एक बुखार से तप रहा है, एक बस खाना दो खाना मांग रहा है, छोटा है। दोनों बेटों की स्थिति देखकर उसका मन रो दिया। जो भी पैसे वो यात्रा के लिए लाया था उन सब पैसों से उसने भोजन सामग्री खरीदी, दाल चावल आटा सब्जी मसाले, और एक गठरी बांध करके उस बुजुर्ग के घर में दे दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस असमय वृद्ध हुए उस दुखिया व्यक्ति ने, दीनहीन ने बहुत आनंद से वो सामग्री प्राप्त की, बड़ा खुश हुआ। बोला 3 दिन से भगवान राम को कह रहा था कि मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए, तो आज मुझे मिल गया। बोले तुम्हारे पास कुछ जमीन है? बोले जमीन तो है, लेकिन उसमें बीज बोने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, फसल बोने के लिए पैसे नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनको भी ये बीज खरीदने के लिए दे दिया। जो इसके पास गर्म कपड़े थे, रास्ते के लिए राशन था, वो सब दे दिया। और खाली हाथों जब चलने लगा तो सोचा पैसे तो है ही नहीं, अब कैसे जाऊंगा, कैसे दर्शन करूंगा, चढ़ाऊंगा क्या मंदिर में। ये वापिस लौट आया और अयोध्या नहीं जा पाया, रामलला के दर्शन, जनक नंदिनी जानकी के दर्शन नहीं कर सका। जब लौट कर आया तो पत्नी ने कहा तुम तो 7-8 दिन बाद आने वाले थे, ये दूसरे दिन ही क्यों आ गए? बोले मैं क्या बताऊं, रास्ते में एक दीन दुखी मिल गया, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, जो भी तुमने दिया था वो सब मैं दान कराया, सब दे आया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं आगे तीर्थ करूं, फिर से जोड़ूंगा, फिर से धन जोड़ूंगा, जब बचेगा तब मैं तीर्थ पे जाऊंगा। उसकी पत्नी भी ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगे तुम्हारा तीर्थ तो हो गया, जो सही असली तीर्थ था वो तो तुमने कर लिया,
अरे रास्ते में कोई दीनहीन हो, भूखा हो, दरिद्र हो, गरीब हो, कंगाल हो, और तुम उसे रौंदते हुए, धक्के मारते हुए यात्रा कर भी आए तो क्या राम की कृपा मिल जाएगी? जिसको चाहिए उसको तुमने अगर कुछ दे दिया तो राम की कृपा अवश्य मिलेगी। हुआ क्या, रात्रि को जब वो सोया, जब रात्रि को सोया माताओं, तो उसके सपने में राम जी आए। कौन आया? उसके सपने में राम जी आए, और राम जी ने उसके स्वप्न में कहा, क्या कहा? कहा कि रामयतन, तू क्यों चिंता करता है? आज तूने जो दिया है ना, वो कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था। मैं ही तेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आया था। सच्चे अर्थों में तूने उस भक्ति को निभाया, तूने उस भाव को निभाया, और मैं तेरे निर्मल निर्दोष भाव से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे यही दर्शन दे रहा हूँ, तुझे अब आने की जरूरत नहीं। और राम जानकी जी उन्हीं के मंदिर में उनको स्वप्न में दर्शन देते। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।